गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का नेक्स्ट पार्ट। पिछली बार हमने उस रूल्स को पढ़ा था, उन रूल्स को आपने नोटबुक में उतार लिया होगा, उसकी एक्सरसाइज समझ ली होगी, उनको लर्न करते रहना। और अब इसके जो नेक्स्ट रूल हैं वो आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ। बिल्कुल उसी तरह इनको भी आपको आगे उसमें नोटबुक में ऐड करना है और ऐड करके फिर आपको उसको लर्न भी करना है ना। एक्सरसाइज आपके सामने मैं दूंगा और इन सेंटेंस को आपको करके देखना है और समझना भी है, ठीक है। नेक्स्ट रूल, यदि बिफोर से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनेगा। यानी बिफोर का हमने एक रूल पिछली बार भी पढ़ा था, है ना, फॉर्मूले लिखे थे मैंने, फॉर्मूले के अनुसार। और अब बिफोर का एक न्यू रूल आपके सामने है। यानी बिफोर से पहले और बिफोर के बाद दो सेंटेंस दिए होते हैं, तो बिफोर से पहले प्रेजेंट टेंस अगर दिया हुआ है तो बिफोर के बाद का भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस वो बनेगा, ठीक है। और लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, बिफोर से पहले अगर पास्ट का सेंटेंस हो तो बिफोर के बाद भी पास्ट का सेंटेंस हमने बनाना सीखा था। अब इसे प्रेजेंट टेंस का ध्यान रखना है। तो उनमें सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ऐसे लगाना होता है, यानी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस ही बनेगा। जैसे देखिए एग्जांपल आपके सामने है, ही टेक्स मिल्क बिफोर ही ब्लैंक गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए इस रूल में क्या है, बिफोर से पहले टेक्स लिखा हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे जुड़ा हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये तो हमें समझ में आ गया। तो बिफोर के बाद भी आपको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना है, जिसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है ऐसे कैसे, या फिर इसके साथ में ऐसे जोड़ करके उतारना होता है, ठीक है। अब चूंकि देखिए ही के साथ में अब ये सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आपको क्या करना है, ही के साथ में ऐसे वर्ब को साथ जोड़ करके लगाएंगे, यानी गो का गोज बनेगा। ये आपको पता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब की सिंगुलर लगानी पड़ती है, ये हमने टेंस में पढ़ चुके हैं, है ना। तो फिर ही के साथ गोज लगा करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो क्या बन गया ये पूरा सेंटेंस, ही टेक्स मिल्क बिफोर ही गोज टू स्कूल। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रूल, यदि सेंटेंस में कहीं पर भी, यदि सेंटेंस में कहीं पर भी बाई प्लस टाइम दिया गया हो, यानी बाई के साथ में टाइम दिया हो, यानी टाइम किसी भी तरह का हो सकता है ना, चाहे एक क्या नाम है सीजन हो सकता है, घड़ी में बजा हुआ समय हो सकता है 9 o'clock 6 o'clock, या संडे मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या किसी मंथ का नाम हो सकता है, जून जुलाई अगस्त हो सकता है ना, या ईयर हो सकता है, या मॉर्निंग इवनिंग हो सकता है। किसी भी तरह का समय दिया गया हो तो फिर उसमें क्या करते हैं, बाई के साथ जुड़ा हुआ समय, तो फिर क्या करते हैं, द सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सी लगती है, ये आपको टेंस में पढ़ा चुके हैं पहले, फिर भी ध्यान रखना, विल हैव या शेल हैव में से हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और विल हैव और शेल हैव दो कैसे लगेगी वो भी आपको पता है कि विल सेल किस किस के साथ लगती है, वो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। उसमें क्या है, विल जो है आई और वी को छोड़ दें, आई और वी को छोड़ दें तो बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाता है। तो विल हैव भी उसी तरह यूज होगा उनके साथ ही, जैसे ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, नेम हो सकता है किसी का, यू भी हो सकता है। इस तरह से सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का यूज करना है और आई और वी के साथ में सेल हैव का यूज करना होता है। ये दो तरीके से हेल्पिंग छांटना हमें पता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसके साथ में यूज करना है। जो ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना पड़ेगा। जैसे देखिए एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, यू ब्लैंक पास द एग्जामिनेशन बाय 2021। यानी कहने का अर्थ ये कि आप एग्जाम पास कर लोगे 2021 तक, यानी बाई का मतलब यहाँ पर तक से है,
सुबह तक, शाम तक, जुलाई तक, 2021 तक, या फिर जैसे गर्मियों तक, है ना, विंटर तक, कुछ भी हो सकता है। यानी बाई करके जो टाइमिंग लगता है वो तक समय हो जाता है और ये फ्यूचर टेंस में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बन गया, देखो यू को देखते ही हमें विल सेल में से लगाना है और यू के साथ में हमको विल लगेगा, विल है हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, पास्ट की पास्ट बन जाती है। तो क्या बन गया ये, यू विल हैव पास्ड एग्जाम द एग्जामिनेशंस बाय 2021। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, माय फादर ब्लैंक रीच जयपुर बाय 9 o'clock। ठीक है, तो क्या बन गया इसमें, देखो मेरे पापा जयपुर 9 बजे तक पहुंच जाएंगे या जयपुर पहुंचेंगे। तो बाई करके 9 o'clock, अब ये जो वॉच में बजा हुआ टाइम है 9 o'clock, 9 बजे तक का जो है इंडिकेट करता है, तो ये फ्यूचर उसी परफेक्ट टेंस में बन जाता है। तो इसमें भी ये लगाना है, विल हैव सेल हैव में से सेलेक्ट करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है, तो क्या बन गया, माई फादर और फिर क्या बन गया, विल हैव रीच्ड जयपुर बाय 9 o'clock, यानी विल हैव का यूज करेंगे क्योंकि माई फादर इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, आई ब्लैंक फिनिश माई होमवर्क बाय 30 जून, यानी 30 जून तक मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँगा। यानी ये भी बाई करके टाइमिंग 30 जून दिया हुआ है, यानी ये भी एक समय हो गया महीने का जो है, इससे 30 जून तक मैं कंप्लीट कर लूँगा होमवर्क अपना। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, वही सेल है विल है में सेलेक्ट करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो देखिए आई सब्जेक्ट दिया हुआ है, आई के साथ में आपको सेल लगाना है और फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश का क्या हो जाता है, फिनिश्ड। तो क्या बन गया, आई सेल हैव फिनिश्ड बाय होमवर्क बाय 30 जून। इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या देखेंगे, नेक्स्ट टाइम में क्या पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो है किस तरह से इसमें दिया हुआ हो आपके सामने, तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और किस तरह सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो किससे शुरू होते हैं, देखो प्लीज से हो सकते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो सकते हैं, जैसे लुक से आते हैं, लुक, गो, प्ले, कुछ भी हो सकता है, या डू से शुरू होने वाले सेंटेंस जो है इनमें आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अगर इनकी से सेंटेंस शुरुआत हो तो आपको जो है सेंटेंस कंप्लीट कैसे करना है, कैसे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो हम अभी इसके साथ में ही पढ़ेंगे। हाँ बेटा आगे देखिए, जैसे अभी पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं और कैसे इसका यूज होता है, तो इनमें हम पढ़ाते हैं। आगे देखते हैं, जैसे सेंटेंस प्लीज से शुरू हो रहा है और फिर ब्लैंक दिया हुआ है, आगे ब्रैकेट में लिखा है नॉट गो देयर। ठीक है, तो प्लीज से शुरू होने वाला हो और अगर नोट ब्रैकेट में तो डू नॉट या डज नॉट तो लगा नहीं है, लेकिन डू नॉट का यूज होगा इसमें, ध्यान रखना। तो फिर नॉट हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है, आपको पता है। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, प्लीज डू नॉट गो देयर, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता ही होता है, गो का तो गो आएगा ही आएगा, लेकिन नोट दिया हुआ है तो फिर डू साहब में हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। तो इस तरह सेंटेंस होता है कि प्लीज डू नॉट गो देयर और आंसर भी सामने लिखा हुआ है डू नॉट गो। ठीक है, अगर नोट नहीं हो तो सीधा गो आ जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल में इसमें सामने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और दूसरा देखिए ब्लैंक, फिर ब्रैकेट में लिखा कम हियर राजू। तो ये सेंटेंस जो है शुरू में वर्ब दी हुई है, ब्लैंक दी हुई है, तो ब्लैंक शुरू में दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑर्डर के रूप में होता है और ये ऑर्डर भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो शुरू में ही अगर वर्ब की जगह खाली हो और इसमें करेक्ट फॉर्म भरना हो आपको, तो क्या बन जाता है, कम हियर, सीधा कम का कम उतर जाएगा इसमें, यानी नीचे लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है क्योंकि ये ऑर्डर के रूप में होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं ये। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, प्लीज ब्लैंक सिट देयर, ये लिखा हुआ है, तो प्लीज से शुरू है। अब वही बात आ गई, इसमें नोट नहीं दिया हुआ, नोट होता तो डू नॉट सिट होता ही है, अब नोट नहीं दिया हुआ, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत भी नहीं है, नोट भी नहीं है इसमें, तो सीधा सिट का यूज हो जाता है। तो क्या बन गया ये, प्लीज सिट देयर, प्लीज सिट देयर। ठीक है, और इसमें नीचे लिखा भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इसमें किया जाता है। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए, लुक, लुक से शुरू किया हुआ सेंटेंस है, द मैन ब्लैंक प्ले क्रिकेट व्हेन आई गो देयर, यानी अब लुक से शुरू होने वाला सेंटेंस में क्या करना होता है, ध्यान रखना,
कि लुक से सेंटेंस दो जुड़े हुए हैं, लुक से एक यहाँ तक है, व्हेन के बाद दूसरा, व्हेन कनेक्टिव लगा करके दूसरा सेंटेंस में कनेक्ट किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस में लुक से शुरू हो और कंटिन्यू सेंटेंस जुड़े हुए आगे हो, बात चल रही हो, यानी तो उसमें क्या करता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वर्ब फर्स्ट वर्ब का यूज करना होगा आपको, ठीक है। जैसे लिखा भी है लुक के सेंटेंस में इज एम आर प्लस वी फर्स्ट आईएनजी का यूज होता है क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यू है, क्योंकि इसके आगे का सेंटेंस जुड़ा हुआ है और कंटिन्यू वो काम वर्क हो रहा है, उस वर्क के साथ में वर्क जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है लुक से शुरू होने वाले सेंटेंस में इज एम आर लगाना है आपको और वर्ब के फर्स्ट में साथ आईएनजी जोड़ना होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, द मैन इज प्लेइंग, यहाँ बन जाता है इज प्लेइंग, क्योंकि इज एम आर में सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि द मैन ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है तो सिंगुलर के लिए इज लगाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, और एम आई के साथ में लगाते हैं, आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जोड़ा जाता है। तो फिर द मैन को देखते हुए इज हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी, प्ले के साथ आईएनजी जुड़ गई, तो क्या बन गया, द मैन इज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई गो देयर। इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आपके 5 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज दी हुई है और कुछ रूल्स अभी जो पढ़ाई उनमें से हैं और कुछ रूल्स जो हो सकता है कि लास्ट टाइम जो अपने स्टडी की उसमें आए हुए हैं, है ना, तो फिर आपको बनाने हैं। सेंटेंस के आंसर कितने हैं, जैसे फिर फर्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज ब्लैंक ईट इट, ये लिखा हुआ है, तो प्लीज का सेंटेंस देख कर बनाना आपको, क्या करना है इसमें, है ना, वर्ब्स देख करके। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, बाय मॉर्निंग कोमा सी ब्लैंक मेक 10 काइट्स, तो इसको भी आपको बाई मॉर्निंग देख करके आपको बनाना है कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब और क्या वर्ब लगेगी, ठीक है, ये आप हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक रीच होम बिफोर रमेश गॉट अप, अब ये देख लो बिफोर का सेंटेंस है लेकिन ये इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से बिफोर में आती है, बिफोर के पहले भी कल रूल पढ़े थे और अब जो है आज भी रूल पढ़े, बिफोर में से कौन सा फॉलो करता है रूल का, ये ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म का है तो फिर कौन सा रूल होता है, और आज पढ़ाया प्रेजेंट टेंस वाला वो रूल फॉलो कर रहा है, तो वो देखना, इसमें अकॉर्डिंग आपके आंसर बनाना, फिर लास्ट टाइम फिर रूल पढ़ करके फिर आगे चेक करेंगे कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, लास्ट मंडे आई ब्लैंक सी ए स्नैक, ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें देखो लास्ट मंडे लिखा हुआ है, तो लास्ट वर्ड किस टेंस में आता है और किस तरह से सेंटेंस बनते हैं, उसके हेल्पिंग और कौन सी लगती है, ये आपको रूल्स को देख करके बनाना है। और नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, हे ब्लैंक हियर और कम, तो इस तरह से सेंटेंस जो है ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस का फिफ्थ सेंटेंस, इंपेरेटिव में आज पढ़ा हमने, तो इसमें कौन सा जो है वर्ब की फॉर्म लगानी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इन 5 सेंटेंसेस जो दिए हुए एक्सरसाइज में उनके आंसर आपको निकालने हैं, उनके आंसर आपको बनाने हैं, और इसके आंसर सही है या गलत है ये हम नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और सभी रूल्स को आज की पढ़ाए हुए जो भी हैं उनको आपको एक फिर जो बुक चल रही है, नोटबुक चल रही है आपकी, या फिर जो भी इसमें नोट कर रहे हो आप इसमें आगे ऐड कर लेना है और इसी तरह पढ़ाई करते रहना और आगे लर्न भी करते रहना, ठीक है। थैंक यू।